हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और जनवरी का महीना 2024 में आप उनके साथ कैसा बिताने वाले हैं। तो आप सभी को सबसे पहले 2024 की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आए, बहुत अच्छे रिलेशन आपके रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का राशिफल। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज धनु राशि के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आज धनु राशि के बारे में कि देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका रिलेशन उनके साथ कैसा है। ये सब चीज़ें पहले बात करेंगे उनके बारे में। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें धनु राशि के बारे में। ओके, चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका नया रिश्ता जुड़ा है, नए रिलेशन में आए हैं और बहुत बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते को बहुत अच्छे से लेके जाना है, बहुत बढ़िया से मैंने चलाना है। और कुछ लोगों ने ऐसे शुरू भी कर दिया होगा कि भाई नया स्टार्ट हुआ है, तो बहुत आपके अंदर ना एक एनर्जी है उस रिलेशन को, जिस रिलेशन में आप हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि उन्हें आप किस तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। और मतलब आपने बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई है, मुझे लग रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत पॉजिटिव भी आप नज़र आ रहे हैं मुझे अपने अपने लव के लिए, अपने प्यार के लिए, उसके आगे तक के फ्यूचर के लिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी, और अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो भी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फुल ऑफ एनर्जी हैं और आपके अंदर बहुत सारी एक होती है ना कि इस वक्त इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। इस तरीके से मुझे आपकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जैसा आपने सोचा है आप चीज़ों को आगे तक ही ऐसा लेकर चलें, क्योंकि अभी कार्ड जो है वो बहुत अच्छा आया है। अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे चलेंगे। अब यहाँ तक आपकी पार्टनर की बात मैं करूँ तो आप में से कुछ के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में सडन अभी कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जो कि उनके रिलेशन जो हैं कहीं ना कहीं टूटे हैं, या उनका कोई अपना है जो उनसे दूर हो चुका है। उन्हें किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे कि अभी हाल फिलहाल में कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा वो डिप्रेस हैं, चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है उनका माइंड भी उनका साथ पूरा ना दे रहा हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि आपको उन्हें समझाना चाहिए कि उनकी लाइफ में जो चला गया है उस पर फोकस करने की अब ज़रूरत नहीं है। जो लाइफ में बचा है उसकी साइड देखें, और आपसे जितना भी बन सके, अगर ऐसा है कुछ कुछ के पार्टनर अगर ऐसे दिख रहे हैं तो आपको करना चाहिए फुल सपोर्ट उनको। उन्हें समझाना चाहिए जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, चाहे वो आपके प्यार से पूरी होती हों, किसी भी चीज़ से पूरी होती हो, आपको वो चीज़ें जो है उनको बतानी चाहिए। और उनको समझाना चाहिए कि जो चला गया वो वापस लौट कर कभी नहीं आता है, इसलिए जो है उस पर फोकस करें, क्योंकि लाइफ में आगे ग्रो करते रहना बहुत ज़रूरी है। बहता पानी बनना चाहिए, और ठहरे हुए पानी में हमेशा गंदगी और हर चीज़ें जो हैं वो ख़राब जो हो जाती हैं। इसलिए उनको आप बोलिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनके माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करने की कोशिश कीजिए, आप उन्हें हेल्प कीजिए। अब आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की कोई भी अगर प्रॉब्लम है या उनकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मिलकर किसी के पास जाएं। ऐसा वो कोई भी हो सकता है जो आपका वेल विशर है, आपका कोई सीनियर है, कोई गुरु है, कोई ऐसा रास्ता दिखाने वाला जिनको आप मानते हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वो आपकी फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, कोई बाहर भी हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि वो ऐसा कुछ चाहते हैं कि हो सकता है वो कहीं जाना चाहते हो, किसी से हो सकता है आपको मिलवाना चाहते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
तो ऐसा ऐसा उनका कुछ प्लानिंग बन रही है उनकी। हो सकता है कि नए साल पे उनकी ऐसी कोई विश हो कि वो चाहते हो कि आपको किसी से मिलवाना चाहते हो। आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से किसी से कोई सजेशन लेना है आपके रिलेशन को लेके, या कुछ भी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप वहां जाते हैं तो वो आपका काम बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर काम बनने की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप जुपिटर से रिलेटेड रेमेडीज करेंगे ना, वो भी आपको बहुत इफेक्ट देंगे आपके लाइफ के अंदर। जैसे वीरवार का व्रत हो गया, किसी को पीला कुछ खिला के उसको दान की तरह भी आप कह सकते हो, पीला कुछ दान कर सकते हो आप, और पीली चीज़ों का दान कर सकते हो, किसी किसी को पीला भोजन करा सकते हो आप। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप जुपिटर से रिलेटेड रेमेडीज भी आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपका रिलेशन जो है पहले से स्ट्रांग हो रहा है। आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट होती जा रही है। चलिए अब बात करते हैं कि आप आपके रिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं। ओके। हम्म। आप जो हैं वो बहुत हैप्पीली अपने जो पार्टनर के साथ आप अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, रिलेशन को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, इमोशन से भरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप। और आपको लगता है ऐसा कि भाई मुझे तो लाइफ जो है ना अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बितानी है, और मुझे टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करना है, ढेरों खुशियां मनानी है। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कुछ प्लानिंग चल रही है। हो सकता है न्यू ईयर आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ प्लानिंग चल रही है। लेकिन क्या हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आप में से कुछ के मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शायद वो करियर की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो। आप में से कुछ के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप अनमैरिड हो, मगर यहाँ लग रहा है मुझे कि आप में से कुछ के पार्टनर ऐसे हैं जो कि अपने फोकस जो है ज्यादा उनका काम के ऊपर रहता है। वो हो सकता है आपको टाइम उतना ना दे पाते हो, तो उनका जो फोकस है ना वो उनको ऐसा लगता है कि मेरा काम सबसे पहले है। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है आपको, लेकिन हो सकता है कि उनका जो करियर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता हो हमेशा। तो लेकिन हाँ, उनके लिए यही थोड़ी सी सलाह है, अगर आप उन्हें समझाएंगे कि अपना काम पे तो ध्यान देना ही चाहिए, मगर आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं, जो आपको चाहने वाले हैं या कुछ भी हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। और हाँ, अ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी दुविधा में हों। मतलब हो सकता है किसी की लाइफ में ऐसा भी चल रहा हो कि कोई नया रिलेशन एंट्री कर रहा है और पुराने में आप उलझे हुए हैं, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं इस तरफ जाऊं कि मैं इस तरफ जाऊं। हो सकता है कुछ किसी किसी का दिल भी हो सकता है इस टाइम पे कुछ पीछे अभी दुखा हो, हर्ट हुए हों, तो चीज़ें ना समझ नहीं पा रहे, आधी चीज़ें छुपा रहे हैं और आधी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है उसको एक्सप्रेस कर दें, बट कंफ्यूजन ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोगों के लाइफ के अंदर। चलिए अब देख लेते हैं कि 2024 आपका कैसा बीतने वाला है आपके पार्टनर के साथ। ओके, ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो इतना कमाल का रहने वाला जनवरी में कि आपका जो दिल है ना वो करेगा कि मैं अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर दूं, सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करूं, कुछ कुछ गिफ्ट दूं, और मतलब अपने सोच से भी उन्हें खुश करूं, और प्यार से भी खुश करूं। जो भी मैं उनके लिए कर सकता हूँ वो मैं करूं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हैं कि आप एक जादूगर की तरह, मतलब आप एक काम करें कि अपनी फैमिली को या जिनको भी आप चाहते हैं उनकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां भर दें। ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आपकी सोच में ये सब रहने वाला है, और बहुत प्योर आपका मन रहने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से आप ये सब मैनेज करने का सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ना किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके बढ़ना है, कैसे लाइफ को अच्छा करना है, कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस को बढ़ाना है चीज़ों को। और जो भी अगर कोई अभी तक ऐसी चीज़ें थी जो कि फुलफिल नहीं हुई थी, उनको आप किस तरीके से करें। एक कमांडिंग नेचर भी आपका मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को करवाना औरों से, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि आपके अंदर ना
कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप ना बहुत सारी चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिनको भी आप चाहते हैं उनके लिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत 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 ज़्यादा आपके लिए मुझे जनवरी का महीना बहुत अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पर। साथ ही मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने पार्टनर से अगर पहले लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जो आपने हर्ट किया या मन दुखाया या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है जिसकी वजह से लगता है कि कुछ घुटन या कुछ ऐसी चीजें आप महसूस करते आए होंगे, कुछ कंफ्यूजन जैसा महसूस करते आए होंगे, लग रहा होगा कि कभी अपनी इंट्यूशन को सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि आप उन सब चीज़ों पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जो शायद हो सकता है अपने बीते हुए समय में अगर कोई ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर पाए उसके लिए आप गिल्ट भी फील करेंगे और अपने पार्टनर को पूरा सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। और चीज़ों के लिए कुछ के अगर रिलेशन ऐसे हैं जो कुछ खटपट या अनबन चल रही होगी तो वो अपने रिलेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते होंगे, दोबारा एक रीटेक चाहते होंगे, एक मौका चाहते होंगे। अ, उनको उनको लगता होगा कि हमारी लाइफ में एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो वो सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पर बता दूं मैं आपको कि एक मौका आपको मिलेगा भी अगर आप एक चांस लेते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आपके पार्टनर कोई भी आपसे नाराज हैं या कोई बात ऐसी हो गई है कि आपको मनाना चाहिए तो आपको वो मौका भी मिलेगा और साथ ही वो आपका रिलेशन भी बहुत अच्छा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट में की हैं वो अब नहीं करनी है। आप इंट्यूशन अपनी अगर अपनी इंट्यूशन की बात सुनेंगे तो आपको बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल देखेंगे, आप पाएंगे कि आपको आगे के रास्ते आपके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको ना मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आप मेडिटेट करेंगे, चाहे दिन में केवल 5 से 10 मिनट ही आप करें, आप पाएंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है चीज़ों को करने के लिए, आगे आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सही जज करने के लिए कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं है। जिन चीज़ों में आप पहले थे, हो सकता है कि आप पहले जो है थोड़ा परेशान हो जाते होंगे छोटी बात में, कई बार बहुत ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं हुई लेकिन दिमाग में स्ट्रेस ले लिया, लगा लिया दिमाग से। तो वो चीज़ें ना मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अगर आप चीज़ों को जिस तरीके से आपका एनर्जी लेवल मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप उन चीज़ों को लेके साथ चलते हैं तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप जो परेशानियों में थे उनको पीछे छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, अगेन कहूंगी कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए देखिए, ऐसा होता है ना, जब तक हम खुद से नहीं सोचते कि हमें कुछ चीज़ लेनी है तब तक हमें वो नहीं मिलती। जैसे अगर हम ज्ञान भी लेना चाहेंगे तो कोई भी हमें तब तक नहीं दे सकता जब तक हम अपने मन से प्रयास नहीं करते। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसे रिलेशन है जो कि आपको लगे कि ठीक नहीं चल रहे हैं, या किसी की भी लाइफ में ऐसा हो कि कुछ सैड चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ टाइम फेवरेबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं आपको दो काम करने चाहिए। एक तो एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा ना अगर आपको लगे कि लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई टाइम ऐसा चल रहा है या समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि हम कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे होते हैं। अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। कर क्या सकते हो आप? एक तो अपना समय बदलना। समय कैसे बदलोगे? हमेशा हाथ में आप एक काम कीजिए, घड़ी पहनना शुरू कीजिए। आप कोशिश कीजिए, आजकल स्मार्ट वॉच बहुत चल रही हैं तो आजकल लोग वैसे भी शौक से पहन लेते हैं। पर मैं जो हमेशा एडवाइस करती हूँ आपको, गोल्डन या सिल्वर कलर की वॉच ही एडवाइस करती हूँ। आप मेरे हाथ में भी अक्सर देखते होंगे पहने हुए। वॉच पहनना सुबह से रात तक ज़रूर शुरू कीजिए, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप घर में रह के काम करते हो, कोई भी आप हो, आप वॉच पहनना शुरू करें। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, यानी कि उत्तर पूर्व का जो साइड है, उसको हमेशा क्लीन रखें। वहाँ पे कुछ वाटर एलिमेंट रख सकते हैं आप, क्योंकि पानी से रिलेटेड चीज़ें ही रिलेशन को बताती हैं। आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कुछ ही दिन में आपके रिलेशन ठीक होने लगे हैं। और एक अफर्मेशन भी आप डाल सकते हैं, रात को सोते वक्त बोल के सोइए, मेरे रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं। सुबह उठते ही बोलिए कि मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं, मेरी सबके साथ बनती है। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे ये काम करता है। क्योंकि मैं आपको तभी किसी चीज़ के बारे में बताती हूँ जब वो मैंने किया होता है, ये सब काम करता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका मंथ जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, और जो बोला है वो साथ ही ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं ऐसे कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, या वो अच्छे काम जो आपको करने चाहिए जिससे रिलेशन और अच्छे हो जाएं। तो बात करते हैं आपके अच्छे रिलेशन होने के लिए। ओके, ओके, हाँ यहाँ पर देखिए,
3 कार्ड निकल कर आए हैं जो ये बताते हैं कि एक तो कोई भी बचपना नहीं करना है रिलेशन के मामले में। मतलब जिस चीज़ को आपने सोच लिया है कि मुझे आगे तक अच्छा चलाना है, तो उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। समटाइम हम ऐसा कर देते हैं, जब तक हमारी लाइफ में कोई आया नहीं होता तो हम सोच रहे थे हम ऐसा करेंगे, ऐसे रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है ना, हम बहुत चीज़ों को ऐसे ही लेने लग जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब तो हो ही गया, अब तो घर में ही है। हम कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते, कुछ खास नहीं करते। पर मैं हमेशा एक बात बताऊँ आपको, जब तक हमारी लाइफ में कोई आया नहीं होता ना, तो वो दूर दूर से होता है। पर जब वो आ गया लाइफ के अंदर, तो इसका मतलब है वो हमारा गुस्सा भी देख रहा है, वो हमारा प्यार भी देख रहा है, और फिर भी हमारे साथ रह रहा है, हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। इसका मतलब है कि उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो उसको तो हमें और भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए, उसको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसको और भी ज़्यादा समय देना चाहिए। अगर रिलेशन अच्छा करना चाहते हो तो ये मुझे लगता है कि मूल मंत्र है कि आपको और भी ज़्यादा जो आपके पास है उसकी वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा एक से बने रहना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम फेवरेबल नहीं है, आपका फोकस पूरा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइम आपके फेवर में नहीं है, तो हमेशा जो चीज़ें आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देती हो, ऐसी चीज़ों को देखो, ना कि मेरे साथ कुछ अच्छा। आपको पता है कई बार हम ना सोचते नहीं है, लेकिन हम वही चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं जो हमारे लिए दिक्कत वाली होती है। जैसे मान लो मेरा रिलेशन किसी के साथ खराब है, तो मैं 4 को बताऊंगी, पता है क्या, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे। जितनी बार रिपीट कर रहे हो गलत चीज, उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है वो। अगर आप चाहते हो कि वो चीज बढ़िया हो जाए, तो अगर खराब बात हो तो किसी को नहीं बतानी, खुद से ही कह देना है कि सब ठीक है, ये तो चलता रहता है, ठीक हो जाएगा। इस तरीके से चीजें करोगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा रिलेशन के मामले में। और यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये है कि वो ये बताता है कि अगर आपके रिलेशन में आपके साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा है जो कि कई बार टाइम खराब हो जाता है या कोई चीज़ ऐसी हो गई है, तो फुल सपोर्ट करना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे साथ क्या करेगा। आप ये सोचो कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मैं देना जानता हूँ, मैं करना जानता हूँ। जब आप उम्मीदें नहीं रखोगे ना, तो रिलेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। तो यही आपके लिए एडवाइस है। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ कि चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी आशा के साथ कि साल आपका बहुत ही अच्छा बीते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।